हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पूरा टॉपिक जो चल रहा था वो मध्यवर्ती चल रहा था और आज जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो रिएजेंट्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम रिएजेंट्स पढ़ेंगे, अभिकर्मक। अब देखिए अभिकर्मक क्या है। अभिकर्मक क्या है? वह प्रजाति जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से क्रिया करें अभिकर्मक कहलाती है। वह प्रजाति जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों से क्रिया करे वह अभिकर्मक कहलाती है। आप देखिए अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। दूसरा है नाभिक स्नेही, जो गया था नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला अभिकर्मक। कमी वाला अभिकर्मक। और नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाला अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाला अभिकर्मक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए नंबर एक है धनायन। नंबर एक धनायन। दूसरा है अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु। अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु। एग्जाम्पल के रूप में देखिए धनायन में आपका CH3 प्लस, CH3CO प्लस, एसिटिल मेथिल Cl प्लस, Br प्लस, C6H5N2 प्लस बेंजीन डाइऑक्साइड आयन। अपूर्ण अष्टक वाले को देखिए वो है आपका बोरॉन ट्राइक्लोराइड, AlCl3, ZnCl2, SnCl4, SO2, SO3, CO2, आपका R1N, आपका नाइट्रेट, आपका डाइक्लोरोकार्बन CCl2, आपका CH3 मुक्त मूलक CH3CH2। ये हो गए अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु। इसी प्रकार से नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले अणु वो देखिए ये भी आपके दो प्रकार के हैं। पहला है आपका ऋणायन। और अगला है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु। देखिए ऋणायन में आपका हो गया Cl माइनस, Nc माइनस, ON माइनस, NO2 माइनस और Cl। जिन पर ऋणायन हो वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाएंगे। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले जैसे HOH जल है आपका, अल्कोहल है आपका, NH3 अमोनिया,
NaCH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड आदि। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट आज हम आपको बता रहे हैं सेमेस्टर के बच्चों को रिएजेंट्स वास्तव में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो फाउंडेशन की दृष्टि से भी और यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया हमने। रिएजेंट्स वास्तव में क्या है, अभिकर्मक देखिए वह प्रजाति, फिर सुन लीजिए, वह प्रजाति जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक क्रिया करते हैं वो अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकर्मक कहलाते हैं। अभिकर्मक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरा नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले अभिकर्मक, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले अभिकर्मकों को दो भागों में बांटा गया है, धनायन व अपूर्ण अस्तर वाले उदासीन अणु। धनायन के अंदर देखिए आप CH3 प्लस प्लस तत्व नहीं, एसिड Cl प्लस Br प्लस और C6H5N2। अपूर्ण अस्तर वाले में बोरॉन ट्राइक्लोराइड, AlCl3, ZnCl2, SnCl4, SO2, SO3, CO2, ये आपका नाइट्रेट, आपका डाइक्लोरो कार्बन, मेथिल आपका मुक्त मूलक, एथिल मुक्त मूलक, ये अपूर्ण अस्तर वाले हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले अभिकर्मक में ऋणायन, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्केनाइड्राइड, नाइट्रो और Cl, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले धनी है। और जिन पर लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जल है, एल्कोहल है, अमोनिया है, कार्बन कमी है, RNCH है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम क्लोराइड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट आज हमने आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पूरा क्लासिफाइड कर दिया आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया है। अब अगला टॉपिक जो हमारा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि आप 11th क्लास से ही पढ़ते आते हैं, छोटी क्लासों से भी आप पढ़ते हैं। तो हम आज कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, देखिए इसका भी हम आपको चार्ट बना देते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। ये कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं आपके। देखिए नंबर 1 है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2 आपका है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। और नंबर 3 है आपका विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। और नंबर 4 है आपका पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखिए नंबर 1 प्रतिस्थापन, नंबर 2 योगात्मक, नंबर 3 विलोपन, नंबर 4 पुनर्विन्यास। अब देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मुक्त मूलक, नंबर 1 है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि एल्केनों के अंदर पाई जाती है। नंबर बी है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जैसे एरोमेटिक, नंबर 3 है आपके
नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये लीजिए। इसी प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया जो कि परोक्साइडों के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर पाई जाती है, परोक्साइडों के अंदर पाई जाती है। नंबर 2 अभिक्रिया इसके अंदर देखिए वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में आपका एग्जाम्पल है एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। अगला नंबर 3 अभिक्रिया है आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ये जो पाई जाती है कार्बोनिल समूह में पाई जाती है, कार्बोनिल समूह के अंदर पाई जाती है। ये इसी प्रकार विलोपन अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। एलिमिनेशन जो है E1 और E2। तो इस प्रकार से देखिए कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को हमने 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नंबर 2 योगात्मक अभिक्रिया, नंबर 3 आपका है विलोपन अभिक्रिया और नंबर 4 है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हमने जो 3 भागों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो एल्केनों के अंदर पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक यौगिकों के अंदर पाई जाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के अंदर पाई जाती है। योगात्मक अभिक्रिया को भी 3 भागों में बांटा है। मुक्त मूलक योगात्मक जो कि परोक्साइडों के अंदर पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्किन और एल्काइनों के अंदर पाई जाती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल समूह के अंदर पाई जाती है और विलोपन अभिक्रिया E1 और E2 2 प्रकार की होती है और पुनर्विन्यास रीअरेंज नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे कि वास्तव में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए अपन जो कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, 4 प्रकार आपके हैं, उनमें से प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए स्टूडेंट्स आप समझिए वास्तव में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो पहले हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 1 टॉपिक आप पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए A बॉन्ड B और प्लस X बॉन्ड Y। X अभिक्रिया से क्या है जो B को प्रतिस्थापित कर देता है। तो A बॉन्ड X प्लस आपका B बॉन्ड Y, यानी X ने B को यहां से प्रतिस्थापित कर दिया। एक कॉमन रिएक्शन के हिसाब से हमने आपको बताया है ये भी क्रियाकारक है, ये भी क्रियाकारक है, लेकिन X अभिक्रिया है इसने B को यहां से प्रतिस्थापन कर दिया यानी हटा दिया। आगे देखिए ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है जो कि अपन ने चार्ट में आपको बताया। नंबर 1 है आपके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये लीजिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अभिक्रिया एल्केनों के अंदर होती है। मैं एग्जांपल का चार्ट के अंदर आपको बता दिया। तो देखिए R बॉन्ड H प्लस H2H पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो R बॉन्ड X
श्रृंखला प्रारंभ पद। तो श्रृंखला प्रारंभ पद में देखिए ये x और x पैरामेट्रिक प्रकाश की उपस्थिति में इसमें आपका फ्री रेडिकल यानी सममित वितरण हो जाता है और x ये इलेक्ट्रॉन x का और ये इलेक्ट्रॉन x, ये फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। दूसरा है आपका श्रृंखला संचरण पद यानी लगातार पद। श्रृंखला संचरण पद के अंदर क्या होगा, ये आपका एल्केन है R बॉन्ड H और ये फ्री रेडिकल, तो ये देखिए ये HX का निर्माण होगा, ये HX और ये फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल जो है वापस H2 के साथ क्रिया करेगा तो आपका क्या बन जाएगा R बॉन्ड H और वापस फ्री रेडिकल। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। ये फ्री रेडिकल है आपका मूलक है, ये देखिए फ्री रेडिकल है आपका, ये फ्री रेडिकल है आपका। और तीसरी स्टेप में क्या होगा आपका श्रृंखला समापन पद। तो देखिए श्रृंखला समापन पद में क्या होगा, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, ये और ये फ्री रेडिकल X2 का निर्माण हो गया, R फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल R बॉन्ड R का निर्माण हो गया, एल्केन का निर्माण हो गया, और ये देखिए R फ्री रेडिकल और ये X इस प्रकार से अभिक्रिया का समापन हो जाता है। तो देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहे थे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमने A बॉन्ड B और XY की अभिक्रिया कराई है। X अभिक्रिया से है तो B को प्रतिस्थापित कर देता है, A बॉन्ड X प्लस B बॉन्ड Y का निर्माण हो जाता है। ये अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, पहले हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जो कि एल्केनों के अंदर पढ़ रहे हैं। ये एल्केन है आपका X2 के साथ क्रिया करेगा, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन हैलाइड बन गया HX। उपरोक्त अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? 3 पद। श्रृंखला प्रारंभ पद हुआ, फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ, श्रृंखला संचरण पद एल्केन में फ्री रेडिकल के साथ क्रिया करी, आपका एल्केन मुक्त मूलक बन गया। एल्केन मुक्त मूलक की वापस हमने H2 के साथ क्रिया कराई, आपका एल्केन हैलाइड बन गया और X फ्री रेडिकल बन गया। श्रृंखला समापन पद में क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है ये अणु का निर्माण करेंगे, ये देखिए एल्केन बन गया, ये एल्केन हैलाइड बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टूडेंट्स आप पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आते हैं और यहाँ भी आपकी टॉपिक है। अगला देखिए हम इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे B, वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। नंबर B है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये किसके अंदर होते हैं, एरोमैटिक, मैंने आपको पहले भी चार्ट के अंदर होता है एरोमैटिक यूनिट। नंबर 1 एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं बेंजीन का क्लोरीनीकरण। बेंजीन का क्लोरीनीकरण, ये बेंजीन का क्लोरीनीकरण है, ये आपके बेंजीन है ये, और Cl2 के साथ हमने अभिक्रिया कराई Al3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति। Cl आपने यहाँ जुड़ेगा तो देखिए कि आपका क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा, Cl और प्लस HCl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये एग्जांपल। दूसरा भी एग्जांपल है नाइट्रीकरण, एरोमेटिक यौगिकों के अंदर पढ़
रिएक्शन है नाइट्रीकरण। ये लीजिए नाइट्रीकरण में HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। ये नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा, NO2 प्लस जल का निर्माण, ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। और देख लीजिए तीसरा एग्जाम्पल है फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया में रिएक्शन है एल्केलीकरण। एल्केलीकरण हम करते हैं। देखिए ये आपकी बेंजीन CH3Cl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, लुईस अम्ल KCl। तो देखिए ये आपका टोलुइन बन गया, CH3 प्लस S, ये हो गया आपका टोलुइन। ये लीजिए तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि एरोमेटिक यौगिकों के अंदर हम पढ़ रहे हैं, और बेंजीन का क्लोरीनीकरण हो रहा है, तो क्लोरोबेंजीन बन गया आपका KCl3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में। नाइट्रीकरण अभिक्रिया हम करा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन बन गया आपका। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया करा रहे हैं एल्केलीकरण, तो आपका टोलुइन बन गया। इसी प्रकार से हम तीसरी अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? रिएक्शन नंबर 3 प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर, वो है आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नंबर C पॉइंट आपका है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए ये जो है एल्किल हैलाइड के अंदर पाई जाती है। एल्किल हैलाइड एग्जांपल आपको मैंने बताया चार्ट के अंदर। लीजिए R बॉन्ड H प्लस OH माइनस, यानी नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो R बॉन्ड OH प्लस H, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहे हैं। ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आप देखिए पहली क्लास में भी पढ़ के आए हैं। पहली है SN1 एक का अणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया। देखिए SN1 CH3 CH3 और CH3 आपका Cl, ये जलीय हम KOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपका CH3 और CH3OH प्लस KCl। तृतीय ब्यूटेन एल्कोहल का निर्माण हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म क्रियाविधि। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 और CH3 और Cl, और ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप धीमी गति से हो रही है, और CH3 प्लस और Cl माइनस। दूसरी स्टेप में देखिए ये CH3 आपका CH3 और ये नाभिक स्नेही, और ये अभिक्रिया के पास स्टेप में हो गई, और ये आपका बन गया CH3 OH। ये बन गया तृतीय ब्यूटिल। तो इस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने ऐसे पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रिया का केवल क्रिया कारक पर निर्भर करते हैं। अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रिया कारक, तो अभिक्रिया कौन सी होगी?
कोटि की होगी, इसलिए इस अभिक्रिया को SN1 कहते हैं, क्योंकि एक ही अणु पर निर्भर करती है, इसलिए हम इसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि आप पढ़ के भी आए हैं। क्यों कहते हैं SN1 अभिक्रिया? क्योंकि एक ही क्रिया कारक पर निर्भर करती है, तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड पर निर्भर करती है। दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी अभिक्रिया है SN2। दूसरी अभिक्रिया आप देखिए SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसमें देखिए आप, ये आपका कार्बनिक हैलाइड है, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है, CH3OH प्लस KCl। ये OH नाभिक स्नेही आपका प्लस C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H और बॉन्ड Cl। यह आपका कार्बनिक हैलाइड हो गया, मेथिल क्लोराइड हो गया। ये अभिक्रिया स्लो गति से होती है और देखिए ये OH डॉट 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 C आपका H बॉन्ड H और डॉट 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 Cl। ये देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट वाली संक्रमण अवस्था, यहाँ बंध का बनना, ये तो बंध बनता है और ये बंध टूटता है। बंध का बनना और बंध का टूटना संक्रमण अवस्था कहलाती है और यह आपका और तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती CH3Cl क्रियाकार N का विकर्ण, दो पर निर्भर करते हैं, इसलिए हम इसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। ये सब आप लोग में पढ़ के आए हैं, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है, रिएक्शन है, बहुत सरल अभिक्रिया है। हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, इससे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही पढ़ रहे थे, इससे पहले हम आपको मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाई। तो देखिए प्रतिस्थापन के अंदर आपको पहली अभिक्रिया जो पढ़ाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला हमारा है योगात्मक अभिक्रिया। देखिए योगात्मक अभिक्रिया के अंदर आपका ऐड होना होता है, योग होना होता है। देखिए योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। देखिए योगात्मक अभिक्रिया के अंदर योग होना, X बॉन्ड Y डबल बॉन्ड है या A बॉन्ड B। देखिए तो X बॉन्ड A बॉन्ड Y बॉन्ड, तो दो एक पाई बॉन्ड टूट करके दो सिग्मा बंधों का निर्माण कर रहा है, कहीं योग हो रहा है, ऐड हो रहा है, वो अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। नंबर एक आता है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया देखिए परोक्साइडों के अंदर पाई जाती है। मैंने आपको एग्जांपल भी शुरू में बता दिया था, परोक्साइडों। आप देखिए आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH को H यानी एंटी मार्कोनिक बना, ये परोक्साइड आपका ROR और CH3 CH आपका O और CHO भी है। तो हाइड्रोजन परमाणु वहां जाके जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो, वो कहलाता है एंटी मार्कोनिक का नहीं। यह है वन टॉपिक हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कर रहा है। अब इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए, क्रिया विधि मैकेनिज्म के अंदर देखिए पहले स्टेप में ROR
CH डबल बॉन्ड CH2 और ये रेडिकल और ये आपका CH बॉन्ड CH2 और ये आपका तो इस प्रकार से ये क्रिया आपकी संपन्न ये लीजिए। तो मुक्तमूलक योगात्मक अभिक्रिया जो पेरोक्साइडों के अंदर हमने आपके पहले एग्जांपल 1 टॉपिक की क्रिया HBr के साथ कराई, आपका एंटी मार्कोनेट का नियम प्राप्त हुआ, इसकी क्रिया विधि आपको बता दी। दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्ट्रीमिंग, दूसरी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन स्ट्रीमिंग। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीमिंग के अंदर देखिए ये एल्कीन और एल्काइनों के अंदर पाई जाती है। ये दूसरी अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में ये आपकी एल्कीन और एल्काइनों के अंदर पाई जाती है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2 का हमने योग कराया, तो देखिए ये लीजिए 1,2 डाइब्रोमो एथेन का निर्माण हो गया। ये आपकी एथेन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 का हमने योग कराया, CH3 एथेन बन गया। तीसरा एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl का हमने, तो CH3 CH2Cl का निर्माण। तो इस प्रकार से देखिए आपके एथिल क्लोराइड का निर्माण हो गया, एथेन का निर्माण हो गया, 1,2 डाइब्रोमो एथेन का निर्माण हो गया। तीसरी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे वो है आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये कार्बोनिल यौगिकों के अंदर होती है, इनके अंदर कार्बोनिल यौगिकों के अंदर। तो कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O प्लस HCl योगात्मक अभिक्रिया है, C बॉन्ड OH और बॉन्ड C, ये बन गया साइनोहाइड्रिन। ये लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने आपको रिएजेंट्स और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शनों के बारे में आपको बताया, जो कि बहुत ही सिंपल है। फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक बताएंगे।